जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ड्यू डेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कंप्लाइंस हो, ड्यू डेट हो, कोई भी काम को समय पर करना बहुत जरूरी होता है। 31 दिसंबर 2025 को आपको पता होगा दोस्तों, आपका कैलेंडर ईयर 2025 खत्म हो रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम दिसंबर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेने हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो ड्यू डेट के अंदर दोस्तों हम जीएसटी की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस और भी काफी तरह की ड्यू डेट्स होती है जो एक आम आदमी को जान लेनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले 7 दिसंबर को, अगर नवंबर मंथ के अंदर दोस्तों आपने किसी का भी कोई टीडीएस काटा था तो उसको आपको काट करके 7 दिसंबर से पहले सरकार के खाते में जमा करवा देना होता है। बात करते हैं दोस्तों 10 दिसंबर की। ये आईटीआर की ड्यू डेट है विदाउट लेट फीस। ये कौन सी केस हुई दोस्तों? ये है ऑडिट केस के अंदर। अगर आपकी टर्नओवर सेल 1 करोड़ से ज्यादा थी, सर्विस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी, या आपका नेट प्रॉफिट 8% या 6% से कम था, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपने टैक्स ऑडिट करवाई होगी। उस ऑडिट की लास्ट तारीख दोस्तों 10 नवंबर थी। उसके बाद में 1 महीने का ज्यादा टाइम दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपकी टैक्स ऑडिट हुई थी तो आपको भी 10 दिसंबर से पहले उसकी आईटीआर भर देनी है। उसके बाद में ही दोस्तों आपको टीडीएस और टीसीएस अगर आपने कोई डिडक्ट किया या कलेक्ट किया जीएसटी के अंदर, ये मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो भी 10 दिसंबर है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी कॉम्पोजिशन वालों को तो दिसंबर में कुछ नहीं करना है, लेकिन जीएसटी रेगुलर और वो भी हर महीने वाली जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या जिन्होंने इंटेंशनली मंथली रिटर्न फाइलिंग का सेलेक्ट कर रखा है, तो जीएसटीआर 1 की रिटर्न उन्हें भर देनी है 11 दिसंबर से पहले, ताकि सामने वाले व्यक्ति को B2B का जो भी इनपुट मिलना था वो टाइम से मिल जाए। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, हर 3 महीने बाद भरते हैं, और सामने वाला कहता है मैंने आपसे माल लिया था, मुझे तो इनपुट इसी महीने चाहिए, तो आपको IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि B2B के बिल का इनपुट देने के लिए होता है, उसको भी 13 दिसंबर से पहले भर देना है। अब दोस्तों एडवांस टैक्स की बात कर लेते हैं। हालांकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी कोई सैलरी आती है तो भी आपको टीडीएस काट लिया जाता है। उससे ज्यादा सैलरी आती है तो आपको, अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या क्रिप्टो गेमिंग की इनकम हुई है और पूरे साल के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स आपका बनेगा, आपको एडवांस में ही डिसाइड कर लेना है। तो सरकार कहती है इस टैक्स को हमें एडवांस में ही 4 इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में, EMI में आपको भर देना है। 15% टैक्स तो भर देना है 15 जून तक, फिर 45% टैक्स भर देना है 15 सितंबर तक, और 75% टैक्स भर देना है दोस्तों 15 दिसंबर तक। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए तक का टैक्स आपको भरना है जो साल चल रहा है उसके अंदर, तो 75,000 रुपए तक का टैक्स आपको 15 दिसंबर तक भर देना है। बाकी का 15 मार्च तक आपको सारा टैक्स एडवांस में ही भर देना है। अगर आपकी संस्था पीएफ या ESI के अंदर रजिस्टर है तो पीएफ काटने का और रिटर्न भरने का जो भी टाइम है दोस्तों नवंबर मंथ का, वो है 15 दिसंबर। 20 दिसंबर की बात करते हैं। अगर आप जीएसटी के अंदर मंथली रिटर्न फाइलर हैं तो जीएसटीआर 1 तो आपने पहले भर दी, लेकिन 3B भी भरनी होती है नवंबर मंथ की 20 दिसंबर से पहले, और जितना भी जीएसटी बनता था अगर आपका इनपुट पूरा नहीं आ रहा है तो उसको भी आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों 30 दिसंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ टीडीएस की रिटर्न्स की बात करता है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है 50 लाख से ज्यादा की, तो आपका 1% टीडीएस काट करके फॉर्म 26Q भी भरना होता है। मंथली रेंट पेमेंट में 26QC, सेक्शन 194M के अंदर टीडीएस काटा तो 26QD, और क्रिप्टो का कोई भी टीडीएस होगा तो उसकी भी टीडीएस की रिटर्न आपको 26QE के माध्यम से भरनी होती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की। आपको पता होगा यूजुअली आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई होती है, लेकिन सरकार ने इस बार 15 सितंबर कर दी थी। उसके बाद में बढ़ा करके 1 दिन और 16 सितंबर कर दी थी। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर अभी तक आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है, कोई टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं तो बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। अगर आईटीआर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो रिवाइज आईटीआर भी भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको अपडेटेड आईटीआर यानी कि आईटीआर यू भरनी पड़ेगी, जहां इनकम को घटा नहीं सकते हो, टीडीएस को बढ़ा नहीं सकते हो। काफी नुकसान आपको इसके बाद हो सकता है। इसके बाद में जीएसटी के अगर आप रेगुलर हैं और आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की सेल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर होती है तो जीएसटीआर की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 भरनी है। 5 करोड़ से ज्यादा की सेल होने पर 9 तो भरनी ही भरनी है, प्लस में जीएसटीआर 9C 31 दिसंबर से पहले भर देनी है। इसके अलावा अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या 1 पर्सन कंपनी है तो AOC 4 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने होते हैं, MGT 7 और 7A का फॉर्म है, वो भी 31 दिसंबर से पहले भर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपके ऑन रिकॉर्ड पैन कार्ड में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लीजिए सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, रियल स्टेट, ये सब आपके AIS, TIS और 26AS में शो हो जाते हैं, तो इनको भी एक बार चेक करें। आपको पता होगा 10 लाख तक कैश डिपॉजिट, 10 लाख की FD, क्रेडिट कार्ड का बिल, 40 लाख से ज्यादा की सेल पर GST, इन सभी लिमिट्स को भी देख लें। क्या आप इन लिमिट को क्रॉस
क्रॉस तो नहीं करने वाले हैं। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में आप अपना कंपैरिजन करके मन बना लें कि जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो ओल्ड में भरेंगे या न्यू में भरेंगे। इंप्लॉयर को अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, एचआरए की छूट, होम लोन की छूट लेनी है तो वो प्रूफ्स वगैरह भी उनको दे दें। इसके बाद में कैपिटल गेन, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक माफ होता है। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो 4 लाख रुपए तक ओवरऑल इनकम भी माफ है। तो इतना प्रॉफिट आप बुक कर लें। एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है तो उसको भी बुक कर लें। टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको मार्च से पहले ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट भी कई बार अपने डिपार्टमेंट में या ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा दिसंबर के अंदर कोई कार्स होती हैं उनके मॉडल्स ओल्ड हो जाते हैं, फिर जनवरी के अंदर नया मॉडल आ जाता है तो पुराने मॉडल के अंदर कई बार तो रेट घट जाते हैं, लेकिन कई बार ये रेट बढ़ा भी देते हैं। आपने अभी आधार को, आपकी मोबाइल नंबर, कोई भी फोटो, कोई भी बायोमेट्रिक 10 साल हो गए हैं अपडेट नहीं करवाया है तो वो भी करवा लें। एफडी के ब्याज हर 3 महीने बाद रेपो और रिवर्स रेपो रेट को लेकर के घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं कि इतना तो मुझे मिल जाए तो आप ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया जो भी लेन देन करते हैं ऑनलाइन, अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जरूर चेक करें, प्रॉपर अपनी आईटीआर भरें और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। इसके बाद दोस्तों एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 7,01,000 रुपए है और वो व्यक्ति टैक्स ऑडिट के अंदर आता है तो दोस्तों वो अपनी आईटीआर 10 दिसंबर के बाद भरता है तो क्या उसे लेट फीस लगेगी तो कितनी लगेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दिसंबर ड्यू डेट में इतनी सारी चीजों में से कुछ ना कुछ उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।